वो 6.3%। जी हाँ, ये आप देख रहे हैं वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में यानी FY23 के सेकेंड क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ 6.3% रही है। ये ताजा आंकड़े जीडीपी के आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस वक्त 6.3% के, और आरबीआई ने भी यही अनुमान जताया था कि 6.3% का आंकड़ा यहां पर आएगा। हालांकि कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका मानना था कि यह आंकड़ा 6.5% तक भी आ सकता है, लेकिन एग्जैक्टली आप देखिए 6.3% के आंकड़े। हालांकि जो पहली तिमाही थी FY23 की, वहां पर 13.5% की ग्रोथ दिखी थी। तो ताजा आंकड़े जीडीपी के इस वक्त आए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। बृंदा जागीरदार हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट, और साथ ही अदिति नायर हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट इकरा की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। बृंदा मैम, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा, 6.3% के आंकड़ों पर आपका पहला रिएक्शन क्या है? ये तो बिल्कुल अनुमान के अकॉर्डिंग ही आए हैं। आरबीआई का भी एस्टिमेट था कि Q2 में जो जीडीपी ग्रोथ होगा वो 6.3% ही होगा, तो इट इज कम अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट। इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। नहीं, एस्टिमेट के अकॉर्डिंग तो है मैम, लेकिन ये अच्छा है बुरा है क्या है? नहीं, अच्छा ही है, क्योंकि देखिए इट्स ऑन ट्रैक। और जब यहाँ पर इतनी परिस्थिति, पूरी दुनिया की परिस्थिति में इतनी अनसर्टनिटी है, एटलीस्ट हम लोग तो ट्रैक पे चल रहे हैं। और जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा दिख रहा है वो सारे भी बहुत पॉजिटिव हैं, चाहे वो PMI हो, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में हो, या तो FDI फ्लोज हो, या फ्रेट कलेक्शन हो, और फिस्कल डेफिसिट भी बिल्कुल 45% ऑफ द टोटल बना हुआ है हाफ ईयर में, फर्स्ट हाफ में। तो बैंक क्रेडिट भी देखिए कितनी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। तो ये जो सारे इंडिकेटर्स दिख रहे हैं, ये यही बता रहे हैं कि द इकोनॉमी इज ऑन ट्रैक टू अचीव 7% ग्रोथ फॉर द फुल ईयर। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ये एक अच्छा सिग्नल है, और जब दुनिया भर में हालात खराब हों और उस बीच में अगर आप 6% से ज्यादा की दर से बढ़ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि ये अच्छा सिग्नल है। अदिति मैम, आपका कमेंट क्या होगा 6.3% के इस डेटा पर? देखिए, हमारा अनुमान जीडीपी ग्रोथ का 6.5% था, तो ये जीडीपी ग्रोथ तो हमारे अनुमान के आसपास ही है। लेकिन मैंने बहुत जल्दी अभी डेटा जो देखा है, उसमें जो GVA ग्रोथ है वो अनुमान से कम है। वो अबाउट 5.6 या 5.7% पे आई है, जबकि हमारा अनुमान 6.3% था। और अगर हम उसका ब्रेकअप देखें तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ 4.5% के आसपास है, जो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक लग रहा है, क्योंकि सेकंड जो एडवांस्ड एस्टिमेट थे खरीफ आउटपुट के, वो काफी मिक्स थे। और साथ ही साथ उसके बाद थोड़ा बहुत हैवी रेनफॉल की वजह से कुछ स्टेट्स में तो क्रॉप डैमेज हुई है। तो 4.5% की एग्री ग्रोथ थोड़ी ऊंची लग रही है। जिसने पुल डाउन किया है मेरे हिसाब से वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जहां पे कॉन्ट्रैक्शन मुझे बहुत ही जल्दी में जो मैंने डेटा देखा उसमें मुझे ये नजर आया कि मैन्युफैक्चरिंग में एक कॉन्ट्रैक्शन है YOY बेसिस पे। तो मेरे हिसाब से ये मार्जिन प्रेशर की वजह से है, क्योंकि अगर हम कमोडिटी प्राइसेस देखें तो Q2 में कमोडिटी प्राइसेस पिछले साल के Q2 के मुताबिक बहुत ऊपर थे, इवन दो सिक्वेंशियली थोड़ी सॉफ्टनेस हमें दिखी थी। तो लगता है कि ये मार्जिन प्रेशर की वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो वैल्यू एडेड परफॉर्मेंस है उसमें एक YOY बेसिस पे कॉन्ट्रैक्शन है। थोड़ा हमें और देखना पड़ेगा कि बाकी सेक्टर्स कैसे हैं, लेकिन अगेन मेरी बहुत क्विक रीडिंग में मेरे को ये दिखा है कि जो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज है वो भी अब प्री कोविड लेवल के ऊपर आ गए हैं। तो जो मेन ग्रोथ इंजन है सर्विसेज सेक्टर की, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज में जिस तरह से हमने रिकवरी देखी है, ये कंटिन्यू रहा है Q2 में, और ये बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है। ओके, तो ये आपने डिटेल में समझाया। लेकिन अब बृंदा जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट की ग्रोथ पर आपका आउटलुक क्या है, क्योंकि एक बड़ा कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट ग्रोथ का भी होता है जीडीपी में, और जो